कैसे हो दोस्तों। एक घर जहाँ पर दुनिया के सभी अमीर लोग आते, वो वहाँ अपनी पार्टीज करते थे, खाना खाते थे और हंसते थे। जब वो ये सब कर रहे थे तो उनके ऊपर मौजूद एक हिडन कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहे। यहाँ के बेडरूम में भी एक कैमरा लगाया गया था जो कि ठीक बिस्तर के ऊपर था। ये घर था दोस्तों जेफरी एप्स्टाइन। No, but I do have a good mirror. इस घर में डिस्प्ले पर जो फोटोज लगी हुई थी उनमें एप्स्टाइन एक पॉप जॉन पॉल के साथ, एक में इलॉन मास्क, एक में क्यूबास के फॉर्मर प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो, एक में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, एक में करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और एक में सऊदी अरबिया क्राउन प्रिंसेस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि यही जेफरी एप्स्टाइन एक ट्रैफिकिंग रैपिड चलाता था जिसमें इसने सैकड़ों माइनर्स महिलाओं को अपना निशाना बनाया। अभी 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टाइन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी के तहत 30 लाख से ज्यादा पेजेस की फाइल को रिलीज कर दिया। इसमें 1,80,000 फोटोज और 2,000 वीडियोस। The latest release of files related to the paedophile Jeffrey Epstein is shocking in its size and its content. Investigations are now underway in at least 10 countries. इन डॉक्यूमेंट में कई नाम और कुछ ऐसी कहानियां निकली हैं जिन्होंने सभी को चौंका कर रख दिया। इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फ्रांसिस और मिलियनर तो थे ही, लेकिन इस बार नाम आया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह का, इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी का। अगर हम देश से बाहर जाकर देखें तो इलॉन मास्क का भी इस एप्स्टाइन फाइल में नाम आया। जब से लोगों को यह पता चला है कि इस एप्स्टाइन फाइल में नरेंद्र मोदी का भी नाम है, तब से लोग सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जिस इंसान का नाम एप्स्टाइन फाइल में आ गया वो इंसान ये चीज बोल रहा है कि हम लड़की बचाएंगे। आप यकीन कर सकते हो उस पे। दोस्तों, एप्स्टाइन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हो चुका है। एप्स्टाइन ने साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और वो इजराइल जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए नाचे और गाए। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी मुद्दे को गहराई से समझते हैं। आखिर कैसे काम करता था इन पावरफुल लोगों का नेटवर्क। एप्स्टाइन के पास पैसा था, घर था और एप्स्टाइन के पास अपना एक प्राइवेट आइसलैंड भी था, लेकिन उसके पास कुछ और भी था जो उसे अनटचेबल बनाता था। विक्टिम मरियाना ने टेस्ट मनी दी कि एप्स्टाइन के मैनहट्टन घर में एक मीडिया रूम था और इस रूम की दीवारों पर बहुत सारे मॉनिटर्स। इन मॉनिटर्स में हिडन कैमरा लाइव फीड आता रहता था। मरियाना के मुताबिक स्क्रीन पर दिखता था टॉयलेट टॉयलेट, बेड बेड, टॉयलेट बेड। With the men monitoring everything more. Toilet, toilet, bed, bed, toilet, bed. I am never going to use the restroom. यानी कि हर बेडरूम में कैमरा और हर बाथरूम में कैमरा। जब 2005 में पुलिस ने एप्स्टाइन के फ्लोरिडा वाले घर में रेड मारी तो वहां भी उन्हें हिडन कैमरास मिले और 2019 में जब FBI ने मैनहट्टन वाले इस घर पर रेड मारी तो उन्हें एप्स्टाइन की सीडीज मिली, ताला लगाकर सेफ में रखी हुई सीडीज, और इन सीडीज पर लेबल लगे हुए। हर एक सीडीज पर लिखा था यंग ब्रैकेट नेम प्लस ब्रैकेट नेम। पहला नाम किसी माइनर का था और दूसरा नाम किसी और। इसी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि एप्स्टाइन का यही रियल बिजनेस था, पावरफुल लोगों को गलत करते हुए रिकॉर्ड करना, सीक्रेटली छुपकर उनकी वीडियोस बनाना और बाद में उन सीडीज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे लेना। सालों तक बहुत से सेलिब्रिटी और बड़े बड़े लोग डिनाइंग करते रहे कि मैं कभी एप्स्टाइन के आइलैंड पर नहीं गया। By the way, I never went to the... कहते रहे कि एप्स्टाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं। I have nothing to do with Jeffrey. लेकिन 30 जनवरी 2026 को जब ये फाइल रिलीज हुई तो बहुत सारे लोगों की बातें झूठी निकली। नए डॉक्यूमेंट से पता चला कि सर्गी ब्रिन गूगल के को फाउंडर, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, ये एप्स्टाइन के आइलैंड पर गए। एक विक्टिम ने भी टेस्ट मनी दी थी। जनवरी 2007 को उन्होंने ब्रिन और उनकी फियांसी को देखा था। जब जून 2025 में इलॉन मास्क और
डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पब्लिकली फाइट चल रही थी, तब इलॉन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा था, टाइम टू ड्रॉप रैली द रैली बिग BOMG। ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है, इसीलिए ये फाइल रिलीज नहीं हो रही है। लेकिन जब जनवरी 26 में जब नई फाइल रिलीज हुई तो उसमें इलॉन मस्क का भी नाम आया। एप्स्टीन फाइल में था, ये देखिए 2012 से लेकर 2013 तक लगभग 16 ईमेल्स एक्सचेंज हुई इलॉन और एप्स्टाइन के बीच। दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो तो एप्स्टाइन की पूरी कहानी सिर्फ 2 चीजों पर ही टिकी हुई, इंफॉर्मेशन और एक्सेस। इनके पास सही इंफॉर्मेशन थी, जिनके पास सही कनेक्शन थे वो पावरफुल बन गए और जिनके पास नहीं थे वो सिस्टम से बाहर हो गए। मई 2019 में अंबानी विजिटेड पर्सनली एप्स्टाइन के मैनहट्टन वाले घर पर गए। 14 मई और 20 मई के बीच उन्होंने एक मीटिंग भी की, जिस दिन लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की अगुवाई में देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है। 23 मई 2019 को अनिल अंबानी एप्स्टाइन के मैनहट्टन वाले घर पर पहुंचते हैं और इसके 2 ईमेल्स एप्स्टाइन फाइल में मौजूद भी है। एक अनिल अंबानी के सेक्रेटरी से और दूसरा एप्स्टाइन के असिस्टेंट से। इसी दिन रात के 12:21 पर आइंस्टाइन ने बैनन को मैसेज भी भेजा था। इसमें लिखा था, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। इन्हीं मैसेज में एप्स्टाइन बैनन को कहा है कि ऑन वन इन बॉस टू हिम हैवर हिज मीन एनमी is China and then proxy in the region Pakistan totally busy into your vision। इसमें ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है। इस गाय यानी अनिल अंबानी को नरेंद्र मोदी का आदमी बताया गया और शाम को 4:14 पर सबसे शॉकिंग चीज, एप्स्टाइन वापिस बैनन को मैसेज करते हैं, मोदी इन बोर्ड। इन मैसेज को पढ़कर देखिए दोस्तों कि क्या मायने हैं। एक इंडियन बिजनेसमैन ट्रंप एडमिनिस्ट्री तक पहुंचने के लिए एक कन्वर्टेड रैपिड को इस्तेमाल कर रहा था और वो ये क्लेम कर रहा था कि ये इंडिया लीडरशिप की तरफ से। अनिल अंबानी तो फिर भी इंडिया के एक प्राइवेट बिजनेसमैन, लेकिन एप्स्टाइन फाइल में एक और नाम सामने आया जो आज मोदी सरकार में मिनिस्टर, हरदीप सिंह पुरी। इन फाइल्स में एप्स्टाइन और पुरी के बीच में मल्टीपल ईमेल्स एक्सचेंज मिली और 3 मीटिंग के भी सबूत मिले। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 एप्स्टाइन के मैनहट्टन वाले घर पर ये मीटिंग्स हुई। लेकिन हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये सारी मीटिंग उस दिनों हुई थी जब वो न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे और ये मोदी सरकार में मिनिस्टर बनने से पहले की बात। एक्चुअली सितंबर 2017 में ये मिनिस्टर बने और सितंबर 2014 में एक मेल्स है एप्स्टाइन पुरी को लिंक्डइन फाउंडर रीड हॉफमैन से इंट्रोडक्शन करा रहे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक सीनियर इंडियन डिप्लोमेट वो बाद में जाकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर बनते, वो एक कन्विक्टेड अफेंडर से रेगुलर कांटेक्ट क्यों रखे थे। लेकिन बात असल में यह है दोस्तों कि 2008 में एप्स्टाइन एक कन्विक्टेड अफेंडर था, कन्विक्टेड रेपिस्ट, और ये बात पब्लिकली सबको पता थी। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअली में दोस्तों नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में डायरेक्टली नहीं, मतलब मोदी और एप्स्टाइन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कम्युनिकेट देखने को नहीं मिला। लेकिन दूसरे लोगों ने बात करते वक्त मोदी का नाम बार बार बीच में। 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन एक ईमेल भेजता है जवाहर वाई नाम के इंसान। इसमें लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टॉक advance and dance and songs in Israel for the benefit of the US president. The hard met the वर्ग so the वर्ग कोइट .. ये सबसे सेंसेशनल क्लेम है जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी उठ रही है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 4 जुलाई से 6 जुलाई 2017 के बीच में इजराइल को विजिटेड किया था। उस विजिट के द्वारा ये दुनिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल विजिट करने वाले। एप्स्टाइन इस ईमेल में यह इम्प्लाइड कर रहा था कि मोदी की इस इजराइल विजिट में उसका एडवाइस रोल था। एप्स्टाइन के अनुसार उसी ने ये एडवाइस दी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल जाए और वहां पर नाचे और गाए अमेरिका के प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पर इसे कुछ और ही तरीके से दिखाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी अमेरिका जाकर वहाँ के प्रेसिडेंट के सामने नाच गाना करेंगे? लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या एप्स्टाइन अपनी इमेज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ये सब लिखेगा? अगर एप्स्टाइन
असल में ऐसी मनगढ़ंत बातें लिखता। तो इसके बाद अनिल अंबानी से लीडरशिप का नाम लेकर मिलने गए और अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मोदी की ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो। मेरे भाई, यही हमारे देश के महान व्यक्ति, यशस्वी लोग, जिसका नाम स्टीफन फाइल में आया है। वीडियो फुटेज आप लोग खुद देख रहे हैं। अब पता चला कि विदेश द्वारा इतना क्यों करते थे। लोग ऐसी वीडियो फैला रहे हैं जबकि अभी तक जेफरी एप्स्टाइन से मोदी की डायरेक्टली कोई बात भी नहीं हुई है, ना ही अभी तक एप्स्टाइन के साथ मोदी की कोई पिक्चर्स मिली है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का इस फाइल में नाम कम से कम 4500 डॉक्यूमेंट्स में आता है। लेकिन एक सवाल अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, एप्स्टाइन को इतना इन्फ्लुएंस मिला कैसे, इतनी पहुंच मिली कैसे? क्या वो सही में अपने मैनहट्टन वाले घर में इन अलिस्ट लोगों को ब्लैकमेल करता? अभी तक दोस्तों एप्स्टाइन फाइल के लगभग 35,000 पेजेस रिलीज करे गए। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने करीब 6 लाख डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाइड किए थे। तो 40% डॉक्यूमेंट्स तो ऐसे हैं जो अभी तक रिलीज ही नहीं किए गए। सोच कर देखो कि आगे उन डॉक्यूमेंट्स में और क्या क्या जानने के लिए मिले। तो दोस्तों अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि मोदी भी एप्स्टाइन के आइलैंड पर जाते थे, और जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। अब आगे की फाइल आए वो उनमें पता चलेगा कि असली सच क्या है। मिलते हैं दोस्तों अपनी किसी नई वीडियो में। नमस्कार।